जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सादा जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को सादा जय। पढ़िए। हाँ जी, ये है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। आश्रवाधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छेदे। यह पेज नंबर 102 और कलश नंबर है 121। प्रत्युत्ति शुद्ध नयतः पुनरेव एतु रागादि योग उपयांत विमुक्त बोधा ते कर्म बंध में बिभ्रंते पूर्ववद् द्रव्यास्त्र वही कृत विचित्र विकल्प जालम। खंडान्वय सहित अर्थ। तू पुनः अर्थात ऐसा भी है। ये शुद्ध नयता प्रच्युत्य रागादि योगम उपयांति ते इहि कर्म बंधम विभ्रति। ये अर्थात है ना, जी, मतलब ऊपर से जो उपदेश हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव है, ठीक है ना, वह शुद्ध स्वरूप का अनुभव शुद्ध नय से, हाँ, कैसे, शुद्ध नय से, हाँ, शुद्ध नय का महात्म है। आप अगर ले आओ करके, ठीक है ना जी, तो कह रहे हैं कि जो शुद्ध नय से किया हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, उससे क्या होता है कि उससे रागादि विकल्पों से चित्त का निरोध कर, क्या जी, चित्त में जो रागादि की उत्पत्ति है उसका निरोध होता है। कैसे होता है कि चित्त में निश्चय लाकर, ठीक है ना, हाँ जी, जो अखंडित धारा प्रवाह रूप अभ्यास होता है उससे क्या होता है कि उससे शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है, जिससे राग आदि की उत्पत्ति ही नहीं होती और जीव निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करता है। हाँ जी, अनंत चतुष्टय ठीक है ना। विराजमान। फिर उसके आगे कुछ और भी कहना चाह रहे हैं जी, कि तू पुनः यानी ऐसा भी है, ऐसा है कि ये शुद्ध नयात प्रच्युत रागादि योगम उपयंती ते ये कर्म बंधम विभ्रति। मतलब कि कोई शुद्ध स्वरूप के अनुभव से छूट है क्या, यानी शुद्ध स्वरूप के अनुभव से छूटे माने कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से छूटे माने सम्यक्त से छूटा है क्या। हाँ जी, सम्यक से छूटे। हाँ, ठीक है ना। तो क्या होता है वो इसमें बताया जा रहा है, ठीक है ना जी। अब पढ़िए आगे, जैसे उपशम से उपशम सम्यक दृष्टि भी होते हैं। पढ़िए। ये अर्थात जो कोई उपशम सम्यक दृष्टि
अथवा वेदक सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है ना। हाँ जी। दो ही सम्यक्त के भेद वाले जीव हैं, हम्म, ये छूट सकते हैं। हाँ, उपशम वाले या शोपशम वाले जी। हाँ। जो कोई उपशम सम्यक दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध नयता अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप के अनुभव से प्रच्युत्य अर्थात भ्रष्ट हुए हैं तथा रागादि अर्थात राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणाम गोगम अर्थात रूप उपयांति अर्थात ठीक है ना। होते हैं। हाँ। होते हैं। हम्म। क्या हम्म। उपयांति माने होते हैं। होते हैं। कहने का मतलब यह है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोह का उपशम आदि हुए, हम्म। सम्यक्त हो गया। हम्म। फिर सम्यक्त अगर छूट जाए, हम्म। ठीक है ना, तो क्या लिख रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप के अनुभव से भ्रष्ट हुए। हम्म। तो सम्यक्त छूटने से क्या हुआ, मिथ्यात्व रूप परिणाम फिर होने लगा। हाँ, फिर जैसे पहले हाँ राग द्वेष मोह फिर रूप। ऐसा लगने लगा कि शरीर में हूँ, हम्म। ठीक है ना, हम्म। ये इंद्रिय के विषय मेरे लिए अच्छे हैं, इष्ट हैं, अनिष्ट हैं, हम्म। ऐसे अशुद्ध भाव फिर होने लगे। हम्म। तो कह रहे हैं कि जो कोई उपशम सम्य दृष्टि अथवा वेदक सम्य दृष्टि, क्योंकि उपशम सम्यक्त का काल अंतर मुहूर्त ही है, हाँ, बस ये काल का फर्क रह जाता होगा ना कि है ना। हाँ। और वेदक सम्य दृष्टि का सबसे छोटा काल भी अंतर मुहूर्त ही है। उत्कृष्ट काल भले ही 66 सागर है, हाँ, लेकिन छोटा काल उतना ही है। लेकिन जघन्य काल तो अंतर मुहूर्त ही है। जी। और बीच के काल हैं वे सब मध्यम काल हैं, हाँ। तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। हम्म। वेदक सम्यक्त में और उपशम सम्यक्त में हम्म। ये परिणाम छूट भी सकते हैं शुद्ध स्वरूप के अनुभव के। हम्म। और मोह का उदय आने से वैसे ही परिणाम पहले थे वैसे ही फिर होने लगे, हम्म। हम्म। कि नहीं। हम्म। हाँ, वैसे ही जान बना होए, वैसे ही प्रतीति आए हम्म। झूठी। हम्म। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप के अनुभव से भ्रष्ट हुए हाँ। तथा राग देश मोह रूप अशुद्ध परिणाम रूप होते हैं। हाँ। मतलब पैसा ही फिर होने लगा। हम्म। हम्म। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, हम्म। ठीक हुआ फिर बीमार हो गया। जी जी। हाँ, जैसे कि बीमार व्यक्ति है, पहले जैसे कोई हुआ बीमार व्यक्ति है, दवाई ली, ठीक हुआ, फिर दोबारा हो फिर गया। बीमार हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हाँ, हो सकता है। हो सकता। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है जी। कि कोई जीव भगवान के उपदेश से, कि नहीं, जीव अजीव का भेद जान के सम्मिलित हुआ, ठीक है ना, बाद में मिथ्यात्व का उदय फिर आ जाए। अब वो दो ही जगह आ सकता है, उपशम सम्यक्त वाले या वेदक सम्यक्त वाले। तो वैसे ही परिणाम फिर होने लगे, ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कह रहे हैं। ऐसे हैं जो जीव वे ज्ञानावर नादि कर्म रूप पुद्गल पिंड नया उपार्जित करते हैं। हाँ, दोबारा। अब वे दोबारा से नया कर्म उपार्जित करने लगे, हाँ। फिर होने लगा कर्म हाँ। जैसा पहले हो रहा था मिथ्यात्व के काल में, वैसा फिर होने लगा। फिर क्या कह रहे। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव जब तक सम्यक के परिणामों से साबुत रहता है तब तक राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणाम के नहीं होने से ज्ञानावर नादि कर्म बंद नहीं होता। हाँ, अब उन्होंने बताया कि समझने वाली बात यह है कि सम्यक दृष्टि जीव जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से हुआ, ठीक है ना, शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने से, अर्थात नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म, इनसे मेरा स्वरूप कैसा है,
भिन्न है। भिन्न है। और कैसा है? भिन्न कैसे है? कि जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता, और कर्म का कोई भी परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। भिन्न ऐसे है कि ये अचेतन है। क्या? हाँ जी। ये अचेतन है। नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म। ये कैसे हैं? अचेतन है। अचेतन है। जी। और जीव अर्थात में चेतन है। मैं चेतन। ऐसा चेतन अचेतन का भेद जानकर, ठीक है ना। अब जो चेतन है उसका रूप क्या है? सहज ज्ञान प्रकाश, सहज ज्ञान। ठीक है ना। उस सहज ज्ञान प्रकाश में शक्ति है स्व और पर के जानने की, और उसमें धर्म भी है, अस्ति और नास्ति। तो इस भाव से अपने को क्या जाना? शुद्ध चेतन। हाँ, ठीक है ना। ऐसा जानते हुए भ्रम मिट गया, ठीक है ना। जी। वो तो हुआ सम्यक्ति। हाँ। अब क्या हो कि मोह फिर आने लगे। तो अगर मोह नहीं आए, जीव करें सम्यक दृष्टि जीव जब तक सम्यक के परिणामों से साबित रहता है। हाँ, मतलब जब तक ये परिणाम बुद्धि में रहता जब है। तक मोह नहीं आए, अशुद्ध भाव नहीं उत्पन्न हो, हाँ। नहीं। हाँ। हाँ, कि सम्यक के परिणामों से साबित रहता है, तब तक राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणामों के नहीं होने से हाँ। ज्ञान अवनादि कर्म बंद नहीं होता। मतलब जब तक नहीं बंद होगा, जब तक वो कर रहा है, मैं शुद्ध चेतन हूँ, बुद्धि में आ रहा है। अब वो तो आता ही रहता है। हाँ, जैसे जिस वक्त छूटा उस वक्त फिर बंधने लगा। नहीं, अभी छूटने की बात नहीं, अभी तो नहीं छूटा है, तब तक तो बंद नहीं होगा। हाँ, ये तब कह तक रहे हैं, बंद नहीं है। हाँ जी, हाँ वही। ठीक है ना। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव जब तक सम्यक के परिणाम से साबित रहता है, तब तक राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणामों के नहीं होने से ज्ञान अवनादि कर्म बंद नहीं होता। किंतु जो सम्यक दृष्टि जीव थे पीछे, हाँ, सम्यक के परिणाम से भ्रष्ट हुए। हाँ, पहले सम्यक दृष्टि थे, बाद में क्या हुआ? भ्रष्ट हुए उसी से। सम्यक के परिणाम से भ्रष्ट हुए। जी। ऐसा भी हो सकता है। जी। मतलब मोह का उदय फिर आ गया, हाँ। शरीर बुद्धि फिर होने लगी, इंद्रिय के विषय अच्छे बुरे फिर लगने लगे। तो ये दशा कैसी हुई? हाँ, भ्रष्ट वाली। हाँ, तो ये दशा ऐसी हुई कि जैसे कोई रोगी था, रोग दवा लेने से रोग दूर हुआ, हाँ। हाँ, और अब वो रोग फिर आ गया, तो वही लक्षण फिर होने लगे, हाँ, वही लक्षण फिर दिखने लगे। हाँ, बीमारी फिर के। दिखने लगे। वैसी अनुभूति फिर होने लगी, झूठी, ठीक है ना। हाँ जी। तो कह रहे हैं सम्यक से जो सम्यक दृष्टि जीव थे पीछे सम्यक के परिणाम से भ्रष्ट हुए, उनको राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणाम के होने से ज्ञान अवनादि कर्म बंद होता है। ऐसा भी है कि नहीं? जी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही सबके साथ होता हो ऐसा नहीं है। क्या? जी, जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो। हाँ, जरूरी तो नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हो जाए तो ऐसा हो सकता है हाँ। ना। हाँ। क्योंकि मोह की सत्ता एक जगह उपसम रूप हुई है और एक कि नहीं, रूप। और एक जगह कुछ उपसम रूप है। हाँ। अर्थात वेदा। 6 प्रकृतियां हैं, वो तो उद्भवी हुई हैं, और एक प्रकृति का उदय है। हाँ जी, 7 में से 1 का उदय है। हाँ, एक का उदय है, जी। और जिसका उदय है वो उसी के परिवार की है, हाँ। ठीक है ना। अब उसका उदय ना होके दूसरे प्रकृति का उदय आ जाए तो फिर वैसे ही परिणाम हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो उससे बंद फिर होता है। अब आगे क्या कह रहे? जो सम्यक दृष्टि जीव थे पीछे सम्यक के परिणाम से भ्रष्ट हुए, उनको राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणाम के होने से ज्ञानावरणादि कर्म बंद होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के परिणाम अशुद्ध रूप है।
हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व के परिणाम अशुद्ध रूप ही है, हम्म चाहे पहले से हो रहे हो, चाहे सम्यक होने के बाद भ्रष्ट होने पे फिर होने लगे। हम्म क्या हाँ जी, लेकिन है वो अशुद्ध रूप ही मिथ्यात्व के अशुद्ध परिणाम। रूप ही होंगे? हाँ नहीं है समझ में। जी जो प्रकृति पहले उदय होके फल दे रही थी कि नहीं, हम्म तो उसके जो भाव अज्ञान में भाव पहले हो रहा था हम्म कि नहीं, कुछ काल के लिए वो रुक गई, हम्म अब वो फिर उदय आएगी तो वैसे ही परिणाम फिर होंगे। हाँ, अगर मिथ्यात्व के साथ वाले परिणाम है तो फिर वैसे ही हाँ, इस तरह से आएंगे, फिर उस तरह से बंद होगा। अगर आचार्य का क्योंकि मिथ्यात्व के परिणाम अशुद्ध रूप हैं, फिर आगे क्या कहा? मतलब इधर भी अशुद्ध रूप है, मतलब कि अशुद्ध रूप है मतलब क्या है इसका? अशुद्ध रूप है मतलब अतत्व श्रद्धान रूप है, अच्छा मोह रूप है, देह बुद्धि रूप है। क्या? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, विषयों में इष्ट अनिष्ट के बुद्धि रूप है। क्या? विषयों से सुख होगा ऐसे विचार रूप हैं, ठीक। जिसमें आत्मानुभूति का अभाव है, ऐसे हैं। मतलब सम्यक्त होने के पहले जैसे। ठीक है। हाँ, जैसे शुद्ध रूप है मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा विचार रूप है, और अशुद्ध रूप है मतलब देह रूप है, सारी हाँ, बुद्धि। देह बुद्धि रूप है, वैसे ही है। सम्यक्त होने से पहले जैसे जैसा पहले अनुभव थे। था वैसे फिर होने लगा। हाँ जी जी। फिर क्या करे? फिर है कैसे हैं वे जीव। हाँ, मतलब कैसे हैं वे जीव जिनको सम्यक्त होने के बाद फिर दोबारा मिथ्यात्व का उदय आ गया, हाँ वही परिणाम फिर होने लगे। ठीक है ना? हाँ जी। कैसे हैं वे जीव? कैसे हैं वे जीव? विमुक्त बोधा। हाँ, विमुक्त बोधा। विमुक्त ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, पढ़िए। विमुक्त अर्थात छूटा है। हाँ, बोधा अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव जिनका, कैसे हैं? ऐसे हैं। हाँ, मतलब कैसे हैं वे जीव जिनके सम्यक्त होने पर फिर छूट जाए। हाँ प्राचीन का विमुक्त बोधा, हाँ छूटा है क्या? कि बोधा, हम्म बोधा माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव जिनका, हम्म मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये छूट गया है, हम्म और शरीर में हूँ, ये फिर हो गया है। हम्म नहीं समझ में? हाँ, यही है, शरीर में फिर हो गया, और वो जो फिर हो गया, शुद्ध स्वरूप है ऐसा वो फिर लगने लगा कि शरीर ही में हूँ, हाँ कि नहीं ये इंद्रियां, आंख नाक कान ये मेरे अंग हैं, हम्म मैं इनसे देखता हूँ, कि नहीं, हम्म ऐसे असत परिणाम अनेक तरह के हैं। हम्म तो फिर होने लगे, हम्म और विषयों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि फिर होने लगी। हम्म फिर क्या करे? कैसा है कर्मबंध, पूर्वबद्ध द्रव्य आश्रवे कृत विचित्र विकल्प जालम। पूर्व हाँ, अब ये बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, हाँ ऐसा होने में कौन कारण है। जी तो अचानक का कैसा है कर्मबंध, यानी जो कर्म पहले बना हुआ है वो कर्म फिर प्रकट होने लगा उदय होके। क्या? जो पहले बंधा हुआ है। हाँ, जो सम्यक्त के पहले बंधा हुआ था कर्म, हाँ यानी जो सम्यक्त के वजह से दबा हुआ था, हाँ हाँ अब वो कर्म फिर उदय हो गया, वैसे ही निकलने लगा। जी ठीक है ना? हाँ तो लिखा है कैसा है कर्म बंध के पूर्वबद्ध द्रव आश्रवे कृत विचित्र विकल्प जालम, यानी पूर्व का मतलब है सम्यक्त के बिना उत्पन्न हुए। पूर्व माने कौन? जी हाँ, जो सम्यक्त के बिना उत्पन्न हुए जो कर्म, सम्यक्त होने से पहले, सम्यक यानी होने से पहले जो बंधे थे। हाँ जो बंधे थे, जी जी बद्ध यानी मिथ्यात राग देश रूप परिणाम के द्वारा बांधे थे पहले। पहले बांधे थे सम्यक होने से। हाँ, सम्यक्त होने से पहले देव बुद्धि के होने से जो कर्म बंद हुआ था, जो कुछ काल के लिए रुक गया था, हाँ कि नहीं, हाँ अब वो हृदय आने लगा। फिर उदय आने लगा जी। हाँ, देश रूप परिणाम के द्वारा बांधे थे जो
द्रव आश्रवे यानी पुद्गल पिंड रूप मिथ्यात कर्म, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी। तथा चारित्र मोह कर्म उनके द्वारा, हाँ, ठीक है ना, हाँ, कृत यानी किया है, क्या किया है कि विचित्र, विचित्र माने नाना प्रकार का, क्या किया है कि विकल्प, हाँ, अपने वैसा विचार होने लगा हाँ, और अपने आप ऐसा जानपना भी होने लगा हाँ, कि शरीर में हूँ। हाँ, पहले जो बंधा था कर्म तो दोबारा में करोदय में आया तो वैसा ही फिर होने लगा, हाँ, वैसे ही फिर विचार बनने लगे। यानी राग देश मोह परिणाम उसका ऐसा है कर्म, हाँ ठीक है ना। जी, उनका जैसे कैसा है कर्म बंध, हाँ कि कर्म बंध ऐसा है कि मिथ्यात्व के काल में पहले जो बांधे थे कर्म जो कुछ काल के लिए रुक गए थे वे फिर आने लगे और वैसे ही अनुभूति फिर होने लगी होने लगी जी। झूठी, ठीक है ना। फिर आगे क्या कहा, भावार्थ इस प्रकार है कि जितने काल जीव सम्यक्त्व के भाव रूप परिणमा था, उतने काल चारित्र मोह कर्म कीले हुए सर्प के समान अपना कार्य करने के लिए समर्थ नहीं था। हाँ मतलब समझने की बात तो ये है कि जब सम्यक्त हुआ, हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, हाँ, तब जो कर्म था, मतलब कि जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ देह बुद्धि मिट गई कि नहीं, तो ये जो दर्शन मोह है वो तो बैठ गया, क्या उसके तो 3 टुकड़े हो गए हाँ, कि नहीं, और अनंतानंदी के भी क्या हो गए, 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े हो गए हाँ, कि नहीं। लेकिन जब फिर मिथ्यात्व का उदय आया तो ये ऐसा काम हुआ कि जितने काल जीव सम्यक्त के भाव रूप परमा था उतने काल तो चारित्र मोह कर्म कीले हुए सर्प के समान अपना कार्य करने के लिए समर्थ नहीं था। कौन जी, चारित्र मोहिनी कर्म। हाँ, चारित्र मोहिनी कर्म कीले हुए सर्प के समान था, मतलब दबा हुआ था, जैसे हाँ। अपना नहीं कुछ अपना दिखा रहा था। चारित्र मोह अगर कीले हुए सर्प के समान रहे हाँ, तो क्या स्थिति बनेगी, मतलब वो उदय में नहीं आएगा। नहीं तो वो नहीं आएगा तो फिर क्या स्थिति बनेगी, ये पूछ रहे हैं। क्या स्थिति? हैं? कीले हुए सर्प के समान रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी, नहीं आ रहा भैया। जैसे जब सर्प को कीलित कर जाता है तो फिर वो उसका जो जहर है वो क्या करें जहर मान, जी भैया। हाँ, चारित्र वो कर्म अगर कीले हुए सर्प के समान रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी, भैया उदय में तो आएगा ऐसा। वो तो उदय में कहाँ से आएगा, कीला हुआ सर्प। हाँ कीला हुआ सर्प है वो तो एक जगह बैठा रहता है, जैसे सर्प है उसको कील दिया जाता है मंत्र से, क्या, अच्छा हाँ ठीक हाँ है। जिस सर्प है उसको मंत्र से कीला जाता है तो उस कीलने का काल होता है, हाँ जी, उतने जितनी काल देर तक, मंत्र का असर हाँ रहता है। हाँ उतने काल तक वह सर्प अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्या, हाँ जी, हाँ मतलब जी, किसी वो को सर्प काटेगा नहीं अपनी भैया। हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। हाँ हिलेगा भी नहीं, काटने के बाद तो दूर है वो हिलेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं। अच्छा, ठीक है ना। और अगर काल पूरा हो गया हाँ तो फिर उसका जो जो मर जाए वो हो जाएगा, जैसा उसका परवन हुए, ठीक है। और जब तक उसका मंत्र का असर है कीला हुआ है
तब तक हिलेगा नहीं। तो बोले ऐसे ही बता रहे हैं कि जो चारित्म कर्म है ये सर्प के समान है। कीले हुए सर्प के समान। हाँ, जब तक जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं, हाँ जी, हाँ शुद्ध जी। स्वरूप का अनुभवशीली है, हाँ। तब तक तो ये चारित्म कीला हुआ सर्प है। अच्छा, मतलब कुछ असर दिखा नहीं रहा है उससे, हाँ, कुछ कुछ बंद असर नहीं हो दिखा रहा, नहीं पाएगा बंद कि नहीं नहीं। हो रहा उससे। हाँ जी। हाँ, और अगर सम्यक से छूट जाए हाँ कि नहीं, तो हाँ फिर जी। इसका असर अलग तरह से आएगा। फिर तो वो हाँ, मतलब तो चाहे तो जैसे हम ये भी हो। पूछ रहे हैं हाँ कि जी। जब तक सम्यक्त हुआ है, सम्यक्त है, छूटा नहीं है कि नहीं, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये चारित्म कर्म कीले हुए सर्प के समान है। तो उसका हाँ जी। ये जानना चाह रहे हैं कि इससे क्या समझे, क्या हुआ है। मतलब अब जब तक सम्यक है तो चारित्म के कर्म से कोई भी बंद नहीं माना जाएगा। नहीं, बंद की बात छोड़ो, परिणाम बताओ। भैया इसका परिणाम होगा कि उसके 4 टुकड़े होके बैठ जाएंगे नीचे। नहीं, वो आप वो नहीं बताओ, आप तो बताओ उससे होगा क्या विकल्प जीव के। क्या होंगे? हाँ, जीव के विचारों में, जीव की अनुभूति में क्या अंतर आएगा। अच्छा, ये जो विचारों उसकी क्रियाएं हो रही थी वो हाँ। अब न्यायपूर्वक हो रही थी सारी की हाँ। सारी। वो अब मतलब अगर कीलित रहेंगी तो वो न्यायपूर्वक होती रहेंगी, और अगर सराहनीय आप होने की बात कर रहे हैं, हम ना होने की बात पूछ रहे तो हैं। भैया वो अन्यायपूर्व जैसे पहले थी अभी स्वतंत्रता पूर्वक वैसी होनी शुरू हो जाएंगी। कि देखो, जब चारित्म कर्म कीला हुआ रहेगा हाँ कि नहीं, हाँ तब इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, जो इच्छा पूर्वक सारे इच्छा। कार्य। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा, इच्छा चारित्म नहीं की होगी। इच्छा होती है ना, चारित्म से तो इच्छा हाँ, नहीं होगी फिर। अनिच्छक रहेगा। अच्छा, और और जो भैया सुनो, और इच्छा मुझे होती है ये नहीं होगा। वो तो क्या मोह भी नहीं है ना, कीला हुआ सर्प क्या है। इच्छा हाँ, नहीं होगी। चारित्म कर्म नहीं मतलब हम होगा। ऐसा भी समझ सकते हैं इसमें कि जब तक है ना दर्शन मोहिनी किला हुआ है तब तक हमें स्वरूप में स्थिरता रहेगी। नहीं, स्थिरता स्वरूप की जानकारी हो गई, मिथ्यात्व छूट गया कि नहीं। जानकारी तो हो गई, मिथ्यात्व भाव छूट हाँ। गया, हाँ, लेकिन अब स्वरूप, स्थिरता भी तो बढ़ेगी। अरे स्थिरता बढ़ेगी, वो बात अलग है। स्थिरता कितनी होगी, अगर अंतर मुहूर्त तक स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन हाँ। कुछ देर तक किला ही नहीं रहेगा वो चारित्र मोह, थोड़ा समय तो किलेगा। तो अब जैसे सम्यक्त हुआ है कि नहीं, अब वेदक सम्य दृष्टि है कि नहीं। हाँ। अब वेदक सम्यक्त का काल जगन से जगन कितना है, अंतर मुहूर्त, अंतर मोह तो हाँ ज्यादा से ज्यादा कितना है, 66। हाँ, 66 क्या सागर। 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 हम्म। सागर माने नरक की, 7वें नरक की आयु 2 बार पूरी कर लो, तब तक वो सम्यक्त रह सकता है। इतना लंबा काल है। इतना लंबा काल है, ज्यादा से ज्यादा। हाँ या सर्वात सिद्धि में 2 बार रह लो हाँ कि नहीं, क्योंकि तीर्थी सागर की आयु है वहां पे है। अगर वो वेदक सम्यक्त रहे तो ज्यादा से ज्यादा इतने समय तक रह सकता है कि नहीं। लेकिन इतने समय तक कोई जीव रहता ही नहीं है, वो तो इससे बहुत पहले ही मोक्ष चला जाता है जी। ठीक है ना। अब जगन में अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट 66 सागर है, बीच के जो काल है वे मध्यम काल है। हाँ, उनमें कहो 1 दिन 2 दिन, 10 साल 100 साल 50 साल, इतने तमाम काल हैं। हाँ हाँ, तो वो लगातार तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव में लीन तो रहेगा नहीं, ध्यान रूढ़ नहीं रह सकता, क्योंकि लगातार तो अंतर मुहूर्त का ही काम है, नहीं तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ, उसके लिए छाया सम्यक्त होगा कि नहीं, द्वितीयोपम हो गए, छाया क्षय हो जाएंगी प्रकृतियां, और श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान हो जाए। जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अवरत दशा है कि नहीं, कुछ भी है। हाँ। तो वो क्या है, तो वो जो चारित्म कर्म है वो कीले हुए सर्प के समान रहता है। मतलब उस जीव को इच्छा नहीं होती है, क्या मतलब इच्छा का अभाव हो जाता है उसका। इच्छा का अभाव होता है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होती है, और इच्छा हमें हो रही है ये भी नहीं आता
ये तो इसलिए नहीं है क्योंकि सम्यक दृष्टि है वो। हाँ सही यह क्या कहा किसके समान? है। आपने क्या कहा किसके समान रहता है? मतलब ये है कि जब तक सम्यक दर्शन रहता है तब तक चारित्र मोह कर्म की स्थिति बता रहे हैं, कीले हुए सर्प के समान रहती है। अच्छा, कीले हुए। हाँ, जैसे सर्प को कील दिया जाए मंत्र की शक्ति से, तो वो फिर अपनी जगह से हिलता नहीं है, ना काटता है ना भागता है, कुछ नहीं, एक जगह रहता है। हाँ जी जी। ऐसे ही चारित्र मोह कर्म है, जब दर्शन मोह उपशम आदि हो जाए, सम्यक दृष्टि जीव बन जाए, तब चारित्र मोह कर्म की जो दशा है वो बदल जाती है। हाँ, वो कर्म बेशक उदय में आए लेकिन इच्छा रूप होकर प्रकट नहीं होता कि नहीं, क्योंकि इच्छा का ना छूट जाए तब भी नहीं, छूटे नहीं, जब तक रहे सम्यक तब तक। हाँ, तो जैसे 48 मिनट से ज्यादा तो रुक ही नहीं सकता वो। उससे ज्यादा अगर रुक गया तो सम्यक मतलब केवल ज्ञान ही हो जाएगा। अरे तो वो उसके जैसे वो तो ठीक है, उपशम तो आगे के अंतर मुहूर्त का ही है कि नहीं। हाँ जी, लेकिन वेदक तो लंबा है। हाँ जी, वेदक की बात तो लंबी है, लेकिन उपशम की बात पूछ रही हूँ कि अगर जैसे उपशम वाला तो केवल अंतर मुहूर्त का ही है, उसके बाद तो बदलेगा वो तो। हाँ, तो वो बस जितने समय तक सम्यक मतलब रहेगा शुद्ध स्वरूप में, तब तक वो कीले में तो अगर उपशम सम्यक्ति है की तरह से चारित मोह, तो अंतर मुहूर्त तक इच्छा नहीं रहेगी। हाँ, बस अंतर मुहूर्त तक नहीं रहती। जैसे अगर वेदक सम्यक्त बन जाए, वेदक सम्यक्ति हो जाए, हाँ जी, कि नहीं, तो तमाम काल तक इच्छा नहीं रहेगी। हाँ, फिर तो ठीक है, वेदक सम्यक हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो इच्छा मुझे होती है, ये भी नहीं रहेगा। हाँ जी, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये चारित्र मोह कर्म कीले हुए सर्प के समान है अभी। ठीक है, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। ठीक। और इसमें भी जितने काल ना, हाँ, जितने काल जीव सम्यक्त के भाव रूप परिणमा था, उतने काल चारित्र मोह कर्म कीले हुए सर्प के समान अपना कार्य करने में समर्थ नहीं था। हाँ। क्योंकि देखो, कसाय का काम जब होगा जब इच्छा उत्पन्न हो, क्या? हाँ जी। नहीं, और फिर इच्छा हमें हो रही है ये हो, तो फिर सर्प जैसा काम है उसका, नहीं। हाँ, अब हमें क्या कहा, जब वही जीव सम्यक के भाव से भ्रष्ट हुआ, हाँ वही जीव, हाँ, जिसको इच्छा नहीं हो रही थी और इच्छा हमें हो रही है ये भी नहीं हो रहा था, हाँ, वही जीव हाँ, सम्यक के भाव से भ्रष्ट हुआ, हाँ, मिथ्यात्व भाव रूपणमा, हाँ, अर्थात शरीर में हूँ ऐसे विचार रूप हुआ जी, ऐसे अनुभव रूप हुआ कि शरीर ही में हूँ, ऐसे ऐसा विचार होने लगा, हाँ, ऐसा जानपना भी होने लगा, ठीक है ना। हाँ जी, और इच्छा मुझे होती है ऐसा भी होने लगा। हाँ, सब भाव वो उसी तरह आ गए जैसे पहले थे। हाँ, जैसे पहले थे वैसे सब भाव फिर हुए। हाँ, पढ़िए। जब वही जीव सम्यक के भाव से भ्रष्ट हुआ, मिथ्यात्व भाव रूप परिणमा, तब उकीले हुए सर्प के समान अपना कार्य करने के लिए समर्थ हुआ। हाँ, अब वो चाहे तो उकीले हुए सर्प के समान हो गया। हाँ, अब मतलब उतना वो टाइम खत्म हो गया जब कीले टाइम खत्म हो गया, हाँ, कि नहीं, वो दोबारा से अपना काम दिखाने लगा। हाँ, वो दोबारा से अपना काम फिर होने लगा। हाँ, मतलब इच्छा फिर उत्पन्न होने लगी। हाँ जी, क्या इच्छा फिर होने लगी, इच्छा के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति फिर चालू हो गई, वैसे अच्छे बुरे फिर लगने लगे, क्या वैसे वर्णन फिर होने लगे जी। और इन विषयों को भोगने से हमें सुख होगा, ये भी होने लगा। तो ये क्या हुआ, उकीले हुए सर्प के समान, मतलब चारित्र मोह कर्म को सर्प की संज्ञा दी है जी। अब सर्प को कीला भी जाता है और वो उकील भी जाता है। कीला कैसे जाता है, मंत्रों से। तब कीलने पे क्या होता है, जिस जगह पे वो विराजमान है बैठा है वहीं बैठा रहेगा, क्या जी। ना काटेगा ना दौड़ेगा ना भागेगा, कुछ नहीं करेगा। और काल खत्म होने पे फिर वही शुरू कर देगा उसी तरह जैसे पहले हरकत कर रहा था।
तो बोले ऐसे ही जैसे सर्प की प्रवृत्ति है ऐसे ही चारित्र्य कर्म काम करता है। जब तक जीव सम्यक से छूटा नहीं है तब तक तो कीले हुए सर्प के समान है, और जब सम्यक से छूट जाए तो हाँ, तो फिर उकीले हुए। वही कर्म उकेले हुए सर्प के समान है। जी तो ये चारित्र्यों को संज्ञा काय की दी है? हाँ, कि सर्प की। सर्प के समान। हाँ जी। अब सर्प को कीला जाता है मंत्र से, जी, अब चारित्र्यों को कैसे कीला जाता है? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, इसका भी मंत्र है। हम्म, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है जी कि नहीं है, जी है। उससे ये किल जाता है। हाँ, कौन? यही ये वाला चारित्र मोह का। चारित्र्यों जी कि नहीं, जी। और दर्शन वो हम्म, कि नहीं, वो भी अपना काम नहीं करता। हाँ। क्या वो तो उसकी कर- प्रकृति तो टूट ही जाती है वो तो टूट कि नहीं? गया, सम्यक था, हो गया हाँ। तब। हाँ। वो तो अतत श्रद्धान पर होते ही नहीं, हम्म, लेकिन चारित्र्यों भी किल जाता है। हम्म, कैसे? जी, ये मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे अनुभव से। हाँ, मतलब लौकिक में मंत्र विद्या से सर्प को कीला जाता है, हाँ। और अध्यात्म में शुद्ध स्वरूप के अनुभव से इस मोह को कीला जाता है। हम्म, तो जैसे सर्प कीला जाए तब अपना कार्य नहीं करता, हम्म, ऐसे ही शुद्ध स्वरूप के अनुभव से अगर ये मिथ्यात्व को और अनंतानुबंधी को कील दिया जाए तो ये भी अपना काम नहीं करती। हम्म, ठीक, हाँ जी जी। पढ़िए। जब तक वही जीव सम्यक के भाव से भ्रष्ट हुआ, मिथ्यात भाव रूप परिणमा, तब उकीले हुए सर्प के समान अपना कार्य करने के लिए समर्थ हुआ। हाँ, मतलब क्या होने लगा? इच्छा होने लगी। दोबारा से इच्छा होने लगी। हाँ, ऐसी भाव आने लगी। फिर क्या कहा? फिर चारित्र मोह कर्म का कार्य ऐसा जो जीव के अशुद्ध परिणमन का निमित्त होना। हाँ, अब उसका कार्य सब कैसा होगा? अशुद्ध परिणमन का निमित्त। क्या है? चारित्र मोह कर्म का कार्य, हाँ मतलब इच्छा हो गई। हाँ, इच्छा हो गई। ऐसा जो जीव के अशुद्ध परिणमन का निमित्त होना। हाँ, मतलब इच्छा उत्पन्न हुई, हाँ और इच्छा मुझे हो रही है ऐसा होने लगा। जी। मेरी यह इच्छा दूर होए तो मैं सुखी होऊंगा ऐसा होने लगा। हाँ। मेरी इच्छा विषय भोगों से दूर होगी ऐसा होने लगा। हम्म, विषय अच्छे बुरे हैं ऐसा लगने लगा। हम्म, सब काम वैसे होने लगे। हम्म, ठीक है ना? हम्म। फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि जीव के मिथ्या दृष्टि होने पर चारित्र मोह का बंध भी होता है। हाँ, मतलब ये है कि अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो फिर बंद होने लगता है। फिर जब जीव सम्यक को प्राप्त करता है तब चारित्र मोह के उदय में बंध होता है, परंतु बंध शक्तिहीन होती है। हाँ, यहाँ अब ये फंसा कह है। रहे हैं कि जब जीव सम्यक को प्राप्त करता है हम्म, तब चारित्र मोह के उदय में बंद होता है, हम्म, परंतु बंद शक्तिहीन होती है। हम्म। क्या? हाँ, जो चारित्र मोह से जो बंद होता है उस वहाँ पे शक्ति कमहीन होगी। बंद हाँ, शक्ति। मतलब ये है कि जैसे सम्यक दर्शन हुआ, हाँ। ठीक नहीं, हम्म, कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है, जीव के मिथ्या दृष्टि होने पर चारित्र मोह का बंध भी होता है, ठीक नहीं, लेकिन जब जीव सम्यक को प्राप्त करता है तब चारित्र मोह के उदय में बंद होता है। तो सम्यक प्राप्त करके अगर 3 चौकड़ी चारित्र मोह का उदय है तो अलग तरह का बंद होगा। 2 चौकड़ी का उदय है तो अलग तरह का। तो अलग तरह का होगा। 3 चौकड़ी का अभाव, तो 2 चौकड़ी का अभाव है, तीसरी चौकड़ी का केवल उदय है तो अलग तरह का होगा। उतनी हीन होती लेकिन जाएगी। हाँ, लेकिन सब जगह बंद शक्ति ही नहीं रहेगी। क्या? हाँ जी। बंद शक्ति कैसी वो रहेगी? हीन रहेगी, मतलब अनंत काल वाली नहीं होगी बंद वो। हाँ, नहीं, हाँ, ही नहीं रहेगी, ठीक ना? तो इसका क्या मतलब है बंद शक्तिहीन रहेगी? मतलब अब जल्दी से जल्दी कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर ज्यादा देर तक लंबा बंद नहीं होगा अनंत काल वाला।
कि बन सकती ही नहीं, इसका मतलब ये है कि कहो तो अगर वो जीव मुच्छ जाने वाला हो हाँ, तो उसी पर्याय में बंद, वो हाँ, बंद है खत्म हो और जाएगा। वो उड़े होके या कैसे भी करके निकल जाए, हाँ मतलब हाँ, होने उसी के पर्याय उसी में, पर्याय में उसी भी। भाव में है। हाँ जी 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 जी। बन सकती है कि मतलब है उसी भाव में निकल जाए हम्म। या दूसरे तीसरे भाव में निकल जाए, बस। हाँ जी जी जी। कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसी भाव में बंद हो, उसी भाव में निकल जाए, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा 15 भव भी लग सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। है ना। अब आगे क्या कहा? हाँ, इसलिए जब जीव सम्यक को प्राप्त करता है तब चारित्र मोह के उदय में बंध होता है, परंतु बंध शक्ति हीन होती है, इसलिए बंध नहीं कहलाता। हाँ, इसलिए बंद नहीं कहलाता। मतलब अध्यात्म में बंद केवल उसे ही माना गया है जी। जो मिथ्यात के उदय में होता है। हाँ, सम्यक के होने के बाद नहीं बंद माना जा रहा उसको। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं कि अध्यात्म में बंद केवल उसे माना गया है जो मिथ्यात के साथ होता है, वो ही अनंत काल तक का बंद करता है। हाँ जी जी। मिथ्यात के बिना जो बंद होता है उसकी शक्ति होती है कम, हाँ, इसलिए वो उसे अध्यात्म में बंद में नहीं गिना गया। बंद में नहीं गिना गया जी। हाँ, वो जीव तो उसी पर्याय में या एक दो पर्याय में वो मोक्ष चला ही जाता है। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए क्या लिखा, इसलिए बंद नहीं कहलाता, कहलाता। बंद शक्तिहीन होने की वजह से। बंद नहीं कहलाता। जैसे वही बात है ना, जैसे टोडे साहब ने कहा था ना कि जैसे मदरा है कि नहीं। हाँ अब मदरा बहुत भी है, हाँ। लेकिन उसमें नशा देने की शक्ति कम है। क्या एक मदरा ऐसी है जिसमें मदरा थोड़ी है लेकिन नशा बहुत ज्यादा है। हाँ, क्वालिटी उसकी वैसी उस तरह की जिससे हाँ। कि हाँ, एक में ज्यादा नशा, एक में कम। हाँ, मतलब कि एक मदरा ऐसी है कि जिसकी मात्रा तो बहुत है जी। लेकिन उसमें नशा नशा उत्पन्न करने की शक्ति बहुत थोड़ी है। हाँ। नहीं, हम्म तो ऐसा ही होता है। सम्यक्त जीव हैं, उनको देखो आप, उनके वर्तमान युग में उनके आचरण देखो कि बहुत काल तक कि नहीं ग्रस्त दशा में रहते हैं, अवरत दशा में रहते हैं कि नहीं, और उसी पर ऐसे मोक्ष चले जाते हैं। तो काम तो उनके बहुत दिखे। हाँ, दिखे जैसे रामचंद्र जी हैं। हाँ, इतने अब इतने झगड़ा किया गया, इतने झगड़ा तो किसी ने को 10-5 भव में भी नहीं कर पाए। हाँ उन्हें एक ही भव में इतना झगड़ा कर दिया जी। और उसी भव से मोक्ष चले गए। हाँ, उसी भव से मोक्ष गए। है नहीं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ काम तो कसाय कर रही थी है नहीं, लेकिन बन सकती ही नहीं है। कि नहीं, मतलब 5-5 इंद्रिय जीव है मन वाले कि नहीं, उन्हें मारना कोई मामूली बात है जी। हाँ। कितनी सेना मरी थी। हाँ? हाँ, क्या कितनी? मतलब ये है कि दोनों तरफ से सेना कितनी थी? 1800 नहीं, 40 अक्षौणी थी, रावण की और 20 अक्षौणी थी। हाँ, मतलब 40 अक्षौणी सेना थी रावण की। 40 अक्षौणी मतलब अक्षौणी ये गिनती है। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, जैसे अपन कहते हैं लाख करोड़ वगैरह। हाँ जी, नहीं, अक्षौणी। हाँ एक अक्षौणी 36 लाख कछु तो जो होते 43 और इतने में घोड़ा हिसाब करो। हाँ, मतलब वो पूरा हिसाब लिखा है। एक अक्षौणी सेना में बामें सैनिक कितने होंगे, हाथी कितने होंगे, घोड़े कितने होंगे, सब लिखा है। अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, और उसका फिर मल्टीप्लाई करा 40 में। हाँ, तो फिर बहुत 40 जैसे मान अक्षौणी हो ले गए। एक अक्षौणी सेना में मान ले 10,000 पैदल सैनिक हैं कि नहीं, 5,000 घुड़सवार हैं, 1,000 हाथी हैं कि नहीं, तो ऐसे करके एक सेना बनी। हाँ अब उसको मैंने एक नाप करके दिया एक अक्षौणी। हाँ,
ठीक है, अब वो अगर 40 का गुण करो तो 40 अच्छोड़ी हो गई। 40 अच्छौनी हो गई। जी जी। वो ऐसी 40 अच्छोड़ी सेना थी रावण की, अच्छा। ओ, और 20 अच्छोड़ी सेना थी इनकी। हाँ, राम की, रामचंद्र जी हाँ। की। हाँ। अब फिर हुआ झगड़ा, हम्म तो उसमें सब तरह के जीवों का मरण हुआ। हम्म हाथी भी मरे, घोड़े भी मरे, सैनिक भी मरे, सब मरे, हम्म और सेनापति भी मरे, हम्म है नहीं। और जो जिनके पीछे जो लड़ाई हो रही थी वे भी मरे, हम्म जैसे रावण के पुत्र वगैरह हैं, वे हाँ। मरे कि नहीं मरे, हाँ, मरे। भाई बंधु वगैरह मरे, हाँ हाँ। है नहीं। तो इस तरह ये तो थोड़ा कसा है, ये नहीं। देखने में तो बहुत कसा है। हाँ जी। हाँ, किसी आज तक आपकी भावना ऐसी भी नहीं होगी कि एक मच्छर को भी मारे। हाँ, और इतने जीव मर रहे हैं पर वो इतने जीव मर रहे हैं। हाँ, तो देखो, मतलब हिंसा का तांडव तो बहुत दिख रहा है क्या, लेकिन बन सकती है नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, फिर भी मतलब निकल जाते हैं उसी भव से। और फिर भी उसी वजह से मोचे जा रहे हैं। ताकत है ये। हाँ, बंद शक्तिहीन होने की ताकत है। हाँ, बन सकती ही है, सम्यक दर्शन है, ठीक है ना। इसलिए कहा है, इसलिए बंद नहीं कहलाता। बंद तो वो है, वो जो जीव को संसार में रोक के रखे। क्या? हाँ, बंद वही है जो जीव को संसार में रोक के रखे। हाँ, बहुत काल तक संसार में रोक के रखे है, वो तो बंद है। हाँ, जो अनंत काल तक रोके वो बंद हाँ, है। हाँ, जो अनंत काल तक संसार में जीव को रोक के रखे, अनेक शरीर दिलाए, कि नहीं, अनेक गतियों में घुमाए, वो तो कौन है? बंद है जी। जो जीव को संसार में रोक नहीं पाए, हाँ, वो बंद कहाँ है? वो बंद है ही नहीं, फिर क्या है। हाँ जी। तो वही बात कही है कि सम्यक दर्शन होने के बाद चारित्मों की स्थिति ऐसी होती है कि उसका बंद तो होता है, लेकिन वो शक्ति ही नहीं है रोकने की, कि नहीं। जी। हाँ, भाई जैसे मान लो एक जीव है, सांकरों से बांध दो आप, हाँ, कि नहीं, हाँ, लोहे की सांकरों से बांधो। हाँ, और एक जीव को ऐसा है जो जो बेल होती है ना, बेल, हल्के उससे बांध लो। हाँ, हाँ, तो बेल की जो वो होती है काया, उससे बांध दो, तो बेल की काया वाला एक झटका देगा, हाथ टूट जाएगी बेल। हाँ, बिल्कुल। और वो दूसरी वाली वो नहीं टूट लोहे की सांकर से बना वो नहीं टूट पाएगी वो नहीं टूट पाएगा। आसानी से। हाँ। ऐसा ही है, बन शक्तिहीन है। हाँ, वो तो उस काल में भी तोड़ देता है अपने, जब हाँ, रहता मतलब है जब सब। जैसे ही ध्यान आरूढ़ हुआ, सब कर्म नजर होने लगेगी चारित्मों की, कि नहीं। और जब तक ध्यान आरूढ़ नहीं है, असंयम दशा है, तब तक ये सब कार्यक्रम देखते रहेंगे। हाँ, मतलब वो प्रकृति टूटने को खुद तैयार है, बस उसका तैयार है, मतलब आप ध्यान लगाओ, ध्यान बस लगाने की देर है, वो तैयार है, वो टूट जाएगी इतनी हल्की है वो। हाँ, ध्यान लगाओ, श्रेणी चढ़ने का काम हो जाए, कि नहीं, तुरंत निकलने के लिए तैयार है। इसलिए उसे बंद नहीं कहलाते। जी। फिर क्या कहा? हाँ, जब जीव सम्यक को प्राप्त करता है तब चारित्र मोह के उदय में बंद होता है, परंतु बंद शक्तिहीन होती है, इसलिए बंद नहीं कहलाता। इस कारण सम्यक्त के होने पर चारित्र मोह को कीले हुए सर्प के समान ऊपर कहा है। जब सम्यक छूट जाता है, उस उकीले हुए सर्प के समान चारित्र मोह को कहा, सो ऊपर के भावार्थ का अभिप्राय जानना। ठीक है ना जी। मतलब अब ये बात हो गई। पहले तो बात हुई सम्यक्त की, कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से अशुद्ध परिणाम मिटता है, जीव सम्यक्ति होता है, कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली होता है, निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करता है, कि नहीं। लेकिन एक बात और भी है, क्या है कि अगर सम्यक से छूट जाए तो ये सब होता है। क्या? हाँ, सम्यक से छूट जाए तो ये सब दोबारा परिणाम ऐसे ही होने लगते हैं। हाँ, तो फिर ऐसा भी होता है। हाँ, ये दिखाया है। हाँ, लेकिन इसमें यहाँ पे फर्क इसी बात का है कि जो ये चारित्र मोह का जो बंध रहा है, दोबारा जो बंधेगा तो, और जो शक्ति रह जाती है वो हीन होती है। ये फर्क आ गया ना। हाँ, मतलब ये है कि सम्यक से छूटता है या सम्यक्ति रहता है। हाँ, वो तो दर्शन मोह के
उदय से या उपसमाधि से है हम्म कि नहीं। और चारित्मोह की दशा सर्प जैसी है हम्म क्या। कि अगर सम्यक्त है तो वो कीलित। हाँ, तो सम्यक्त है तो कीले हुए सर्प के समान है, और अगर और नहीं है सम्यक्त तो नहीं है तो वो कीले हुए सर्प के समान है। ये चाल किन की है? हाँ, ये इसकी चारित्मोह की। चारित्मोह की जी कि नहीं। वो दोनों तरह की भूमिका को प्रकट करता है, हाँ। या तो कीला हुआ सर्प रहे या कीला हुआ हो जाए। हम्म लेकिन इसका अटैचमेंट किन से है? जी चारित्मोह दर्शन मोह। दर्शन मतलब दर्शन मोह से, अगर सम्यक्त हाँ, है या अगर नहीं है। दर्शन मोह नहीं है हम्म तो ये कीले हुए सर्प के समान है। हम्म कौन? चारित्मोह। चारित्मोह। और दर्शन मोह को दिया जाए तो उकीले हुए, तो कीले हुए सर्प के समान है। फिर तो वो अपना दिखाएगा ही ना, अपना काम तो हाँ, करेगा। फिर तो वो काम दिखाएगा। हाँ जैसे जैसे ये है रुद्र है, रुद्र हाँ कि नहीं। जी। तो रुद्र है तो ये सम्यक्ति होता है कि नहीं। और 10वां विद्या अनुवाद जो आसांग में विद्या अनुवाद है ना, 10वां अंग, 12 अंग है ना। हाँ जी। तो 12 अंग में से 10वां अंग है विद्या अनुवाद। हाँ तो वहां तक पढ़े हैं। अच्छा, वहां तक पढ़े हैं ये रुद्र? हाँ, वहां तक पढ़े हैं, सम्यक्ति है। ओह ठीक है। अच्छा। हाँ और जी। सम्यक से भ्रष्ट हुआ। हाँ अब चेष्टाएं देख लो आप कैसी हैं। अजय शंकर है ना, ये आखिरी रुद्र है। हाँ हाँ जी। आज यही है। अच्छा। ऐसे ही सारे रुद्र होते हैं, और भी रुद्र होते हैं हाँ कि नहीं। हाँ वे सब इसी तरह के होते हैं, ऐसा ही सिस्टम है पूरा उनका। अच्छा। मुनि और आर्का से उत्पन्न होते हैं हाँ कि नहीं। हाँ 10वें विद्यानुवाद तक पढ़े होते हैं, हाँ सम्यक्ति होते हैं कि नहीं। मुनि बनते हैं, हाँ संयम धारण करते हैं, हाँ बाद में समय छूट जाता है। हाँ। अच्छा। हाँ तब ये शिव जी जैसे काम होते हैं, शंकर जैसे। अच्छा। हाँ, मतलब वो जीव सम्यक से छूटा और विद्यानुवाद तक पढ़ा हुआ था। तो विद्यानुवाद में ये होता है, विद्यानुवाद जो अनुयोग है द्वासांग में, उसमें विद्याएं सिद्ध करने की पूरी सिद्धि है। क्या विद्या कैसे सिद्ध होती है ये उसमें बताया गया है। अच्छा। हाँ हर चीज की विद्या होती है। हाँ हाँ तो वहां से उनने वो विद्या सीख ली हाँ। और उनका मन में आया कि इसका प्रयोग करो। अच्छा, विद्याओं का प्रयोग करो। हाँ, देखो कि हमको सिद्ध हो गई कि नहीं। अच्छा। तो पहले तो देखा, हाँ यहीं से चार दो काम करने लगा। हाँ हाँ ये समझ। हाँ जी, करने लगा वो। उस तरह की इच्छा हो गई ना दोबारा कि अब इसको देखें सिद्धि कैसे। अब कोई विद्या आप प्रयोग करोगे तो विद्या तो अपना काम दिखाएगी। हाँ, कि इसको देखो कैसे काम कर रहा है ये सब। हाँ, तो बिना परिणाम के प्रयोग करने का भाव तो होगा नहीं। जी। और ये विद्या अपना काम दिखाएगी, ये उन्हें पूरा विश्वास है। हाँ हाँ क्योंकि ये विद्या अनुवाद कहाँ से आया है? हाँ। द्वासांग में आया, भगवान की वाणी से कि नहीं। और उनकी वाणी में ही जीव का भेद जान के वे सम्यक्ति हुए हैं। तो भैया जैसे आपने कहा था मुनि हो गए थे, तो मतलब भ्रष्ट हो गए, वहां से भी फिर वो कपड़े और उपड़े क्या? पहन लिए ना उन्होंने फिर उसके बाद हाँ। फिर वो करके। हाँ, कि नहीं। रूप धारण कर लिया नया सा। तो वो जैसे उन्होंने टेस्ट किया कि जैसे ना विष्णु कुमार बनराज, हाँ 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 तो उनको विद्या थी। हाँ, तो वो तो तो हाँ। उन्हें मालूम ही नहीं था कि हमें विद्या है। अच्छा। हाँ, वो बाद में जब हमें होने लगा। रिद्धि है हाँ कि नहीं। हाँ हाँ उन्हें पता भी नहीं था हाँ हाँ कि नहीं। हाँ वो तो दूसरे मुनराज ने बताया कि उनके पास जाओ, उनसे कहो कि उपसर्ग दूर करने का काम करें, उन्हें विद्या है कि नहीं। तब उन्होंने टेस्ट किया कि हमें विद्या है कि नहीं, देख लें। हाँ जबकि उन्हें मालूम ही नहीं थी कि हमें विद्या है। जी। हाँ, वो तो अपने स्वरूप के अनुभव में मग्न रहते थे। तो भैया ये रुद्र ने जान के सिद्ध करी थी या इनकी भी अपने आप ही सिद्ध हुई थी? नहीं, विद्या तो वो पढ़ते हुए, विद्या अनुवाद ग्रंथ पढ़ते हुए हो गई सिद्ध। हो गई ना। हाँ, हाँ, हो गई। इच्छा से तो नहीं करी होगी। लेकिन उसका प्रयोग करना ये आपके कसाय के बिना नहीं आएगा। ये इच्छा से ही ये होगा। इच्छा थी। हाँ ये तो कसाय से होगा। जी जी, क्योंकि मुनियों को तो विद्या बहुत सिद्ध हो जाती है, वो तो उनको यूज नहीं करते। ये करते नहीं है। वो तो लिखा ना है, बुद्ध रिद्धियां प्रकट जिन पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। हाँ, पर लक्ष्य। तब घोर चले, तब घोर करे आकाश चले। हाँ
है पार नहीं जिनके बल का, हाँ ठीक बात। मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा। हाँ जैसे ठीक बात है, तो वो प्रयोग ही नहीं करते, नहीं करते ऐसी कसाई लेकिन इनका विचार तो प्रयोग करने का हुआ तो भ्रष्ट हो गए। कि नहीं। प्रयोग करने का हो तो जो आप विद्या का प्रयोग करोगे तो वो तो काम करेगी। हाँ भाई किसी के पास मान लो रिवॉल्वर है कि नहीं, जी जी जी। तो अब अगर उसका प्रयोग करोगे तो वो तो चलेगी, हाँ चलेगी और वो काम भी करेगी, मरेगा भी। काम भी करेगा, सामने को आएगा मर भी जाएगा। हाँ जी ठीक बात। और बिना कसाई के चलेगी। हाँ, और वो बिना कसाई के चलेगी नहीं। जी। तो फिर क्या हुआ भैया, जैसे इन्होंने फिर अपना रूप सब इससे भ्रष्ट हो गए हाँ, फिर? तो वो इनको विद्या का प्रयोग किया हाँ हाँ कि नहीं, तो वहीं से सम्यक से भ्रष्ट हो गए हाँ कि नहीं। हाँ हाँ, अब किसके लिए किया, कोई किसी का उपसर दूर करने के लिए किया नहीं, हाँ ऐसा तो अपनी कुछ नहीं। अपनी इच्छा दूर करने के लिए किया। हाँ किसी और का उपसर थोड़ी दूर किया, हाँ, अपने लिए करा। हाँ जैसे विष्णु कुमार मुनराज ने विद्या का प्रयोग किया, वो तो उन्होंने बचाने के लिए किया। लेकिन तो उनने तो उपसर दूर करने के लिए किया। हाँ, उनमें उनका कुछ भी वो नहीं था अहम, क्या हाँ हाँ कि अपना हमें कोई अहम अपनी नहीं था। हमें कोई अपनी ताकत दिखाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था ना ना हाँ 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 कि नहीं। लेकिन फिर भी उनने उस पद को त्याग के किया। हाँ जी। मुनि में इसको क्या किया, हाँ त्याग के किया ना, अपना त्याग छठा के गुण किया सांदोष था। हाँ कि नहीं। अब मतलब ये 5वें गुण स्थान वाले जीव बन के हाँ किया, हाँ तभी तो भेष रखा हाँ ब्राह्मण का। जी बिल्कुल। हाँ नहीं तो रखते नहीं वो तो। हाँ, तो ब्राह्मण का भेष रखोगे तो वस्त्र धारण करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ तो गुणस्थान तो गिरेगा। हाँ, तो अगर वो वैसे ही पहुंच जाते मुनि दशा में, तो वो तो फिर उनके पद के अनुरूप ही नहीं रहता जी। क्या। हाँ हाँ इसलिए उनने पहले तो वो दशा को छोड़ा हाँ कि नहीं, देश संयम में आए, हाँ फिर भेष रखा, फिर वहां पे गए हाँ कि नहीं, फिर उनसे बात करी, हाँ तो बात करके उनको अपने बातों में लेके और फिर उनने जो दिखाई विद्या कि नहीं, हाँ तो वो डर गए वे चारों लोग, हाँ और तब उनने छोड़ा उन्हें कि नहीं। लेकिन इनने तो विद्या का प्रयोग करना चालू कर दिया जी। भी शंकर जी ने क्या विद्या करी प्रयोग? क्या स्त्रियों को बहुत शंकर जी ने क्या विद्या प्रयोग करी? विद्या ये प्रयोग करी कि वो उनके एक राजा था, उसके दो भाई थे राजा कि नहीं, तो दोनों में आपस में लड़ाई हुई, तो उसका एक भाई था, वो जो चाहता था कि ये राज्य से बाहर चले जाए, राज्य हम करें कि नहीं। हाँ, तो उसने क्या किया, किसी प्रकार से उसको अपने बड़े भाई को राज से हटा दिया और आपने खुद राज पे कब्जा कर लिया। अब जिसको हटाया था उसको 6 या 7 लड़कियां थी कि नहीं। अब वो उन्हें राज से बाहर कर दिया, तो अब घूम रहे थे जंगल में, तो जंगल में घूम रहे थे, तो वो लड़कियां हैं वो तालाब में नहाने गई और वहीं आसपास ये ध्यान लगा रहे थे कि नहीं। हाँ, तो इनका एकदम विचार हुआ कि हमारे पास तो विद्या है, इनके वस्त्र हैं वो उठा ले रहे हैं। अच्छा हाँ, उन्हें ये परिणाम होने लगा कि इन लड़कियों से हमारी शादी हो जाए। तो उन्हें कहा कैसे इन्हें प्रभाव में ले, तो उन्हें कहा इनके उनने वस्त्र उठा लिए विद्या से। अब वो लड़कियां जब निकलने को हुई तो उन्होंने कहा वस्त्र ही नहीं है यहाँ, तो उन्हें समझ में आया कि किसी ने वस्त्र उठा लिए हैं। तो उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे कोई है क्या, यहाँ पे कोई है जिसने हमारे वस्त्र उठा लिए हैं। तो उनने वहीं से प्रार्थना करी कि भाई कोई भी हो हमारे वस्त्र दो, फिर हम आपसे बात करेंगे, क्या आपने क्यों उठाए, क्या है, क्या चाहते हो, सब बात करेंगे, पहले वस्त्र दो। तो इनने फिर वापस विद्या का प्रयोग करके वस्त्र दे दिए। अब वो निकल आई लड़कियां बाहर, फिर उनसे बातचीत हुई, तो इनने अपना प्रस्ताव रखा कि हम आप सबसे शादी करना चाह रहे हैं, ऐसा कहने लगे। तो उनने ये कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पिताजी से आपको परमिशन लेना पड़ेगी, अगर वे स्वीकृति दे देंगे तो हम कर लेंगे।
तो उन्हें कहाँ है तुम्हारे पिताजी? तो उन्हें चलो हम ले चल रहे, आपको मिलवा ले रहे हैं। तो उनके सामने ले गए। अब पिताजी थे भी बहुत दुखी थे उनका राज छिन जाने से। क्या? अच्छा तो उन लड़कियों ने बताया कि ये जो आए हैं ये हमसे शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत विद्यागामी हैं, इन पे तमाम तरह की विद्या हैं। तो वो पिताजी अपने लोभ में आ गए। उन्होंने कहा तुम्हें शादी तो हम करवा देंगे, लेकिन तुम हमारा राज दिलवा दो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने भाई की जो करतूती बताई। तो उन्होंने कहा जी चलो, ये तो हमारे लिए क्षण भर का काम है। हाँ जी, कोई बड़ी बात हो रही है, चलो हम अभी दिलवा दे रहे, चलो कहाँ है कि नहीं। तो गए वहां पे, जो इनने विद्या का प्रयोग किया तो वो डर गया। अच्छा हाँ डर गया, भाग गया वहां से। इन पर इन्हें राजपाट दे दिया जी और शादी कर ली और मुनि वेश छोड़ दिया और वहीं रहने लगे। क्या किसने छोड़ा मुनि ने? शंकर हैं? शंकर जी ने तो आज मुनि ने किसने छोड़ा भी? इन नहीं, शंकर ने। हाँ वे मुनि वेश में शादी का प्रस्ताव कैसे रखा? अरे उनने अपना भी वेश बदल लिया। अच्छा हाँ अच्छा, उनके ये सामने भ्रष्ट आए तो है, इनसे अपना भी वेश भ्रष्ट हो बदल गए। के आ गए। वो तो प्रणाम बदल गए साहब हाँ, कि नहीं। तो अब वो जब उनके दूसरे भाई को भगा दिया, इनके लड़कियों के पिताजी को फिर राजपाट दिला दिया कि नहीं, और वहीं रहने लगे जैसे कोई घर जमाई बन के रहे ना, हाँ जी हाँ जी ऐसे वहीं रहने लगे। तो फिर उन्हें फिर एकदम कसाई जगी कि नहीं। तो उन्होंने कहा इन्हें हटाओ, इनके पिताजी को। अच्छा हाँ उन्हें भी हटा दिया, अब फिर खुद राजा बन गए। अच्छा, इतने परिणाम फिर आ गए, उसको भी हटा दिया बाद में। हाँ उन्हें हटा दिया, इन्हें हटाओ, क्योंकि रोक टोक करते होंगे इनके कामों में। हाँ ये तो मनमाफिक काम कर रहे थे। तो उन्हें रोका होगा, भाई जी देखो जी राजा का अब जो तुम करोगे तो हमारे ऊपर उसका वो आता है, आरोप आता है कि नहीं। पब्लिक हमसे कहती है कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे ऐसा कर रहे हैं, जी कर रहे हैं, बोले तुम ऐसा मत करो। तो उन्हें उठा के उन्हें हटा दिया, चलो हटाओ, तुम भी हटाओ, अब हम राजा हैं। अब ये खुद राजा बन गए। अब वहां की पब्लिक को इतना परेशान किया इनने, इतना परेशान किया जिसको हद नहीं। क्या? हाँ जी हाँ जो मर जाए, जैसा विश्व वो सब करने लगे। सागर में प्राणी बचा दो। हाँ वहां की पब्लिक हाँ इतनी परेशान हो गई, वो कैसे ही समझ लीजिए, कैसे भी जो जीव मर जाए या चला जाए, कुछ हो जाए, हमें कोई बचाने वाले नहीं वहाँ। तभी तो मरने का उपाय ढूंढने लगे। हाँ मरने का उपाय ढूंढने लगे। तब वहाँ उस जगह एक पार्वती नाम की स्त्री थी कि नहीं। हाँ जी हाँ जी उसने उसको तैयार किया गया इन्हें मारने के लिए। किसी दूसरे विद्यागामी से पूछा गया ये कैसे मरेंगे। हाँ जी कैसे मरेंगे, निमित्त ज्ञानी ने बताया। हाँ तब निमित्त ज्ञानी ने बताया कि ये जो जब जी विषय वो करता है तब इसकी विद्या इससे दूर रहती है। उस समय अगर कोई वार करे तो मर सकता है, नहीं कोई नहीं मार पाएगा। हाँ जी तब पूरे प्लानिंग करी कि नहीं, फिर एक पार्वती नाम की स्त्री को तैयार किया, शादी की, पार्वती से शादी की, फिर वो हुआ। तो इस तरह से जब वो उन्होंने वार किया तब इनका ये हाल हुआ। हाँ जी हाँ जी उसके बाद भी कि नहीं इनके शरीर के अंग उत्पाद मचाने लगे, विद्या उस पर आ गई। हाँ भैया, बाद में भी पंडित जी कहते थे ना यश प्रकृति का उदय था, कि बाद में भी वो बन के आए ये। और वो तो मतलब वो अभी जब वो पूरी तरह से मरण नहीं हुआ तब तो इनके शरीर के अंग उत्पाद मचाने लगे। दबाए। हाँ फिर एक मुनिराज से पूछा कि इससे कैसे बचा जाए। हाँ तब उन्होंने कहा कि इनको एक जगह रख के उस पर पानी डाला जाए। हाँ, ये शिवलिंग पे पानी डालते रहते हैं सब। हाँ जैसे पानी डाला जाए, उसकी अवधि बताई कि इतने महीने तक इसमें पानी डाला जाए, तब ये शांत होगा। जिस अवस्था में मारा उसी अवस्था में कूदो। हाँ नहीं ये भी
उसी व्यंतर ने आके बताया था कि मैं शायद ऐसे बता रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ, मतलब नहीं, जो इससे बचने का उपाय तो कोई मुनराज ने बताया। हाँ जी। हाँ, कि इससे ऐसे बचा जाएगा। हम्म, तब वो पानी डाला गया, अब पूरा गांव उस पर पानी डाले कि नहीं। अब बता, वो बेटा पानी आज भी शिवलिंग, डल रहा है। वो आज तक जी यही वो काम हो रहा शिवलिंग है। आज भी पूजा जा रहा है। हाँ अब कि नहीं, तो बता, अब चार तुम वो वकीले हुए सर्व के समान है, जी काम हुआ। यानी कितने जीवों की हत्या करी गई, कितने जीव मरे, पूरे शहर के शहर, गांव के गांव छोड़ के भाग गए, जगह छोड़ के भाग गए कि नहीं। अब ये दूध और दही भी डाला गया, दूध और दही ठंडा होता है ना, तो तमाम इनके चीजें, मतलब जो कुछ हो, मतलब जो होता, हम तो केवल कह रहे हैं कि चार वो की वकीले हुए सर्व के समान ऐसा काम करता है। हाँ ऐसा काम करते हैं। हाँ, नहीं वो तो जबकि वो जीव नहीं तो मुनि 10वां, बन गए थे सम्यक हाँ, प्रकाश। मुनि बन गए, विद्यानुवाद ग्रंथ पढ़ा, 10वां अनुयोग तक पढ़े हुए हैं, सम्यक दृष्टि बने, सब हुआ। हाँ और भ्रष्ट होने के बाद ये हाल हुआ। कषायों का रंग ये हालत हुई। ठीक है ना। भैया रुद्र क्या फिर आगे मोक्ष जाते हैं अगले किसी भी और हाँ, भाव में? आगे वो मोक्ष जाएंगे। हाँ जाएंगे। 63 शिला का पुरुष। हाँ। हाँ 63 नहीं 169 महान पुरुष। 63 में नहीं, हाँ। 63 का तद्भव मोक्ष। ठीक है ना। तो मतलब अपन तो केवल एक नाम के लिए ये दिखा रहे थे कि अगर समय से भ्रष्ट हो तो ऐसा होता है। हाँ जी जी। उसका एक दृष्टांत है ये रुद्र का। इसका मतलब संभल के कदम रखना कितना जरूरी है। हैं? इसका मतलब संभल के कदम रखना कितना जरूरी है। हाँ, ठीक है ना। तो देखो, एक तो ये है कि ये सम्यक्त की बात तो पहले से ही चल रही है। हाँ जी। यानी शुद्ध स्वरूप के अनुभव से राग देश मोह नष्ट होते हैं, यानी जीव को निष्कर्म अवस्था होती है। लेकिन अगर कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है, इसका ये कलश है। हाँ हाँ सम्यक से भ्रष्ट होता है तो ऐसे भी हाँ, ऐसा भी हो उकीले हुए सकता है। सर्प के समान दिखता है ऐसा हाँ, चारित्र। लेकिन ऐसा सब जीवों के साथ होता हो ऐसा नहीं है। नहीं, वो जिसको क्या? हाँ सब जीवों के साथ ऐसा ही हो तो ऐसा जरूरी नहीं हाँ, है। सब जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभवी होकर सम्यक्ति बने और बाद में ऐसा होता हो, उसको सबके साथ नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। हाँ जी। तब चारित्मों की क्या स्थिति होती है उसको दिखाया। हाँ उस समय की उसकी स्थिति को दिखाया कि क्या हो सकता है अगर हाँ, वो भ्रष्ट उस हुआ समय है क्या तो। हो हाँ सकता है, जीव की क्या दशा बने, कि नहीं, कैसे कार्यक्रम हो, और वो दिखाया। हाँ कर्मों का क्या खेल हो रहा है और बाहर क्या दिख रहा है, हाँ, सब दिखाया। वहाँ कर्म के फिर कैसे कैसे प्रकट होता है, क्या क्या होता है, और सम्यक से रहे तो क्या क्या नहीं होता क्या। हाँ ये दोनों बातें दिखाई। हाँ और वो वहाँ ये दिखाया कि चारित्मो कर्म फिर सर्प के कीले हुए और उकीले हुए, वही चारित्मो कीले हुए सर्प के समान रहा है, वही चारित्मो कर्म उकीले हुए सर्प के समान बन जाए। किसके सद्भाव भाव में जी, दर्शन मोह के। हाँ, दर्शन मोह के सद्भाव में कैसे बन जाए, उकीला हुआ सर्प। हाँ या अकेला हुआ। हाँ, और असद्भाव में हाँ कीला हुआ सर्प। हाँ जी। तो ऐसा भी हो सकता है। है ना। अब इसके आगे जो कलश चलेगा उसमें बताएगा कि इससे बचने का उपाय क्या है। क्या? हाँ जी, उससे बचने का उपाय बताएंगे आगे। ठीक है ना जी। ठीक है, समय हो गया। हाँ जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नम